नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार ठेनुआ आज आपको बताऊंगा मैटलैब के वेरिएबल्स और एरेज के बारे में। आइए देखते हैं। तो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ डेटा इन एनी मैटलैब प्रोग्राम इज द एरे। तो एरे है वो एक फंडामेंटल यूनिट है डेटा की किसी भी मैटलैब प्रोग्राम के लिए। तो एन एरे इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यूज ऑर्गेनाइज्ड इनटू रोज एंड कॉलम। ये इसका डेफिनेशन हो गया कि एरे है दैट इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यूज ऑर्गेनाइज्ड इनटू रो एंड कॉलम। ठीक है ना, रोज और कॉलम में डेटा को अरेंज किया जाता है इस तरीके से, उसे हम एरे बोलते हैं बेसिकली। तो एरे कैन बी क्लासिफाइड आइदर वेक्टर्स और मैट्रिसेस। तो एरे को क्लासीफाई किया जा सकता है एज ए वेक्टर्स और मैट्रिसेस। आप देख सकते हैं। तो देखिए ये एक रो वेक्टर है पूरा, इसमें एक रो है, सिंपल सिंगल रो होगा। कॉलम कितने भी हो सकते हैं, दैट इज रो वेक्टर। और अगर कॉलम एक है, रो कितने भी हो सकते हैं, दैट इज कॉलम वेक्टर। और अगर एरे देखा जाए तो ये दोनों वन डायमेंशनल एरे हैं। ठीक है, अगर टू डायमेंशनल एरे की बात करते हैं, जब एरे टू डायमेंशनल हो गया, यहाँ पे रो भी है, एक से ज़्यादा रो है, और कॉलम भी एक से ज़्यादा है, तो दैट इज मैट्रिक्स। तो हमने वही कहा था कि जो एरे है दैट में बी वेक्टर और मैट्रिक्स। पहले हम वेरिएबल की बात करते हैं। तो मैटलैब वेरिएबल क्या होता है बेसिकली? तो मैटलैब वेरिएबल इज ए रीजन ऑफ मेमोरी कंटेनिंग एन एरे दैट इज नोन बाय ए यूजर स्पेसिफाइड नेम। तो वेरिएबल बेसिकली आप कह सकते हैं कि एक रीजन ऑफ मेमोरी है जो कि एक एरे को कंटेन करता है और जिसे एक यूजर स्पेसिफाइड नेम से जाना जाता है। हम उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं उस वेरिएबल का। ठीक है, तो वेरिएबल नेम शुड स्टार्ट विद ए लेटर। तो वेरिएबल का नाम है वो लेटर से स्टार्ट होगा, नंबर से आप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। एंड देन फॉलोड बाय एनी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। फिर कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है लेटर्स का, नंबर्स का। एंड अंडरस्कोर कैरेक्टर, और उसमें अंडरस्कोर हो सकता है। यहाँ पर भी आप वाइट स्पेस यूज नहीं करेंगे, ब्लैंक स्पेस है उसे आप यूज नहीं करेंगे। ओनली फर्स्ट 63 कैरेक्टर्स आर सिग्निफिकेंट। इसका मतलब ये है कि अगर आपने दो वेरिएबल के नाम दिए, ठीक है, और दो वेरिएबल के नाम हैं, वो आफ्टर 63 जो आपने कैरेक्टर्स उसमें लिखे हैं उसके बाद डिफरेंट हो रहा है। शुरू की मतलब 63 कैरेक्टर तक सेम है, उसके बाद डिफरेंट हो रहा है, तो वो दोनों वेरिएबल एक जैसे ही माने जाएंगे। तो आपको नाम को अगर अलग करना है तो शुरू के जो 63 कैरेक्टर हैं उसमें ही डिफरेंस आ जाना चाहिए, तो वो डिफरेंट माना जाएगा। ठीक है, तो ओनली फर्स्ट 63 कैरेक्टर्स आर सिग्निफिकेंट। यूज मीनिंगफुल नेम फॉर द वेरिएबल टू मेक प्रोग्राम इजी टू अंडरस्टैंड। तो जब वेरिएबल का आप नाम रखते हैं तो कुछ इस तरीके का रखिए जिससे कि आपको प्रोग्राम समझने में कोई तकलीफ ना हो। ठीक है ना, मीनिंगफुल होना चाहिए नाम, ऐसे ही नहीं कुछ भी रख दिया। स्पेस इज नॉट अलाउड इन द वेरिएबल नेम। हम बता चुके हैं कि स्पेस अलाउड नहीं होता है, फाइल नेम में भी नहीं होता है, वेरिएबल नेम में भी नहीं होता है। द मैटलैब लैंग्वेज इज ए केस सेंसिटिव। मैटलैब केस सेंसिटिव है। तो आइए देखते हैं केस सेंसिटिव से क्या मतलब है। देखिए, मान लीजिए मैंने लिखा ए कहता है अनडिफाइंड। अब ए इज इक्वल टू, मैंने सपोज कुछ वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 5। अब दोबारा मैं ए, तो अब ए अनडिफाइंड नहीं है। लेकिन अगर मैं कैपिटल ए लिखता हूं और फिर एंटर करता हूं तो अगेन इट इज अनडिफाइंड। कैपिटल इज अनडिफाइंड, स्मॉल ए इज डिफाइंड बट कैपिटल ए इज अनडिफाइंड। इसका मतलब समझ रहे ना, स्मॉल ए और कैपिटल ए दोनों को अलग अलग समझ रहा है। तो मैटलैब एक केस सेंसिटिव है। ठीक है ना, तो जब आप वेरिएबल का नाम दे रहे हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपने उसमें जो करेक्टर लिखे हैं वो स्मॉल में लिखे हैं या कैप्स में लिखे हैं। ठीक है ना, इस चीज़ का खास ध्यान रखना होता है। कई बार इस टाइप की गलती करते हैं और प्रोग्राम रन नहीं हो पाते हैं, एरर आ रहे होते हैं, तो उसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो मैटलैब इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ मैटलैब वेरिएबल्स आर डबल एंड कैरेक्टर। इसमें जो वेरिएबल्स का बेसिकली जो टाइप होता है वो दो तरीके का होता है, मेनली डबल और कैरेक्टर। अ वेरिएबल of type double is automatically created whenever a numerical value is assigned to a variable। ठीक है ना, जो वेरिएबल के नाम को अगर आप जो न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे असाइन करेंगे तो वो अपने आप डबल में आ जाता है। देखिए कैसे। पहले हम वर्क स्पेस क्लियर कर लेते हैं। वर्क स्पेस काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ है, वर्क स्पेस क्लियर कर लिया। ठीक है, अब ए देखिए अगेन अनडिफाइंड होगा। अब ए की वैल्यू में इनिशियलाइज कर रहा हूँ और 5 मैंने सपोज दिया, तो 5 इज न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे एंटर किया, अब हुज कमांड से आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए हुज से आ गया नेम ए, साइज आ गया और बाइट आ गया 8 और क्लास आ गई डबल। तो आपने न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे ही इसे असाइन की तो डबल अपने आप इसने क्लास इसकी ले ली। ठीक है, इसी तरीके से व्हेन ए कैरेक्टर और स्ट्रिंग इज असाइन टू ए वेरिएबल नेम द टाइप ऑटोमेटिकली डिक्लेयर्स कैरेक्टर। तो जब हम कोई स्ट्रिंग या फिर कोई किसी का नाम है असाइन करते हैं
ठीक है, कोई कैरेक्टर या स्ट्रिंग असाइन करते हैं तो वो कैरेक्टर टाइप में हो जाता है। देखते हैं कैसे। देखिए सपोज मैंने लिखा a इज इक्वल टू, अब जब आप कैरेक्टर या स्ट्रिंग लिखते हैं तो उसके लिए इस साइन का यूज करेंगे। सपोज मैंने लिखा राज और एंटर किया, तो देखिए अब हुज कमांड का हम यूज करेंगे। अब आप देख रहे हैं a 6 बाइट बता रहा है और क्लास हो गया कैरेक्टर। तो हमने इसे डिफाइन नहीं किया कि किस क्लास में है, ये अपने आप समझ जाता है। अगर आपने कैरेक्टर या स्ट्रिंग दिया है इनपुट में तो वो अपने आप उसे क्लास टाइप में ले ले, उसमें कैरेक्टर टाइप में ले लेगा। अगर आपने कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दी है तो उसे वो डबल में ले लेगा। क्लियर है? तो आई थिंक आपको मैटलैब एरे और वेरिएबल के बारे में आइडिया हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं ऑन माई मेल ID matlab@rkt। आई थिंक आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा और फर्दर हम एरेज के बारे में बात करेंगे, मल्टी डायमेंशनल एरेज, उसके बारे में बात करेंगे फर्दर लेक्चर में। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों में से शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।